प्रदेश में एमपी बोर्ड की लेट फीस पर अब सियासत शुरू हो गई। आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों को एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लेट फीस 10,000 रुपये देने होंगे। रविवार को एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी। इसके बाद सोमवार यानी आज से छात्रों को 10,000 रुपये लेट फीस देने का सरकार ने आदेश दिया है। कांग्रेस ने लेट फीस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लेट फीस के नाम पर छात्रों को लूट रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए, नहीं तो आंदोलन करेगी। लेकिन कांग्रेस के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट पहले से ही गरीब है, 10 गुना लेट फीस का भार गलत है। अब पर इस पर सियासत गर्म है। हम आपको बता दें कि 100 रुपये या 50 रुपये के अलावा 10,000 रुपये फीस लेकर सरकार क्या करना चाहती है। तो चलिए, तमाम लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह ने भी ठीकरा फोड़ा है, पर इस पर सियासत बड़ी तेजी से गरमाई है और बात भी सही है। 10,000 रुपये फीस कहां से देंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा फीस भरने में एक दिन की भी देरी होने पे 10,000 रुपये विलंब शुल्क लेना, ये बच्चों के साथ अत्याचार है, उत्पीड़न है, ये तानाशाही पूर्वक रवैया है। प्रदेश के गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की एक साजिश है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तत्काल इस लेट फीस की वृद्धि को वापस लेना चाहिए ताकि प्रदेश के बच्चे सुविधापूर्वक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकें। परीक्षा की जो तिथियां तय होती हैं उससे 6-7 महीने पहले फॉर्म भरने का एक प्रोसेस चालू होता है। प्रारंभिक तौर पर लेट फॉर्म जमा करने पर 100 रुपये का लेट शुल्क लिया जाता है, जो अंतिम चरण में 10,000 रुपये हो जाता है। ये जो पूरा निर्णय है, ये दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से भी पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार छात्रों के हित वाली सरकार है। चलिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। बीजेपी का ऐसा कहना है। नेहा बग्गा मेरे प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, साथ ही अजय यादव प्रवक्ता है कांग्रेस के। दोनों यानी सियासत गर्म है, पर यह बात भी सच है कि 10,000 रुपये फीस आदमी देगा कहां से। पर यह उनके लिए भी सबक है जो लगातार कई महीने पहले से फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि जब आग लग गई तो कुआं खोद लीजिए। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि आखिर फीस समय से जमा क्यों नहीं करते हैं। और ये 10,000 रुपये क्या इसीलिए लिए जा रहे हैं कि समझ आए कि लेट फीस क्या होती है, पर गलत है। 10,000 रुपये ऐसे दौर में जब रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, आम व्यक्ति परेशान है, परिजन अपने बच्चों को एग्जाम दिलाना चाहते हैं, लेकिन 10,000 रुपये फीस कहाँ से लाएंगे। कई वजह हो सकती है अपने अपने परिवार की, जो फीस जमा समय पर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। समझते हैं इसको। मेरे साथ देवदत्त दुबे जुड़े। देवदत्त जी, हम हमेशा ये देखते हैं कि शिक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है पढ़ो बढ़ो, स्कूल चलो अभियान चलाती, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है। दूसरी तरफ यह है कि हमने देखा कोविड का संकट भी बीच में दिखाई दिया। अपने तरह से लोग परेशान हैं। ऐसे में 10,000 रुपये लेट फीस, ये सच है कि कुठाराघात तो है बच्चों के साथ। देखिए, कई बार निर्णय समय काल देश परिस्थिति के हिसाब से भी बदलना चाहिए। इस समय एक कोरोना काल चल रहा है जिसमें लोगों के रोज़गार छिने, बहुत सारी दिक्कतें आईं, कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चों के तो माँ बाप ही दुनिया से चले गए और पूरा अस्त व्यस्त जीवन हो गया है पिछले 2 सालों में। तो मुझे लगता है कि भले ही ये कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रहा हो, 3 दशक से ये व्यवस्था आ रही हो, लेकिन इस समय ज़रूर सरकार को ये निर्णय करना चाहिए कि बच्चों को राहत देना चाहिए, क्योंकि अंततः तो बच्चों को पढ़ाना, वैसे तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी आवश्यकताएं हैं जो निःशुल्क होना चाहिए और बहुत न्यूनतम शुल्क पर होना चाहिए। लेकिन 10,000 फीस तो ऐसा है कि आप जैसे एक बैरिकेड लगा रहे हैं कि बच्चा आगे पढ़ ही ना पाए। कई माँ बाप बहुत गरीब हैं जिनका जीवन यापन भी मुश्किल है, महंगाई हुई है, कहीं पेट्रोल गैस, बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की। तो ऐसे समय में लोग पेट भरे कि फेस भरे। आपने कई जगह देखा होगा कि बच्चे सुबह मजदूरी करते हैं, फिर स्कूल आते हैं, फिर शाम को फिर माता पिता के साथ मजदूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता जो सरकार, उसके मुखिया शिवराज जी
बच्चों के मामा भी कहलाए जाते हैं, तो उनको उस समय ये सहानुभूति पूर्वक विचार करके एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि 10,000 तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। इतने में तो पूरी एजुकेशन हो जाए सरकारी स्कूलों में बिल्कुल एक ठीक बच्चे कह रहे हैं की। आप। और यदि वो इतनी फीस भरेगा तो फिर कहाँ से वो किताब खरीदेगा, कहाँ से ड्रेस जी। खरीदेगा, वो कैसे फिर पढ़ने जाएगा। मुझे लगता है कि भले ही ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है, भले ही ये पहले से व्यवस्था चली आ रही हो, लेकिन ये भी सही है कि पिछले कई वर्षों में, लगता 100 वर्षों बाद ऐसी आपदा दुनिया, देश और प्रदेश में आई है, तो उस समय ज़रूर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, जी क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट का दौर है, जिससे उबारने में हमें सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील है। कई दफा मुखिया के नॉलेज में ही नहीं होती और चीजें ऐसी हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ जुड़ा है योगेश कुमार ताम्रकार जी, साथ ही रामकिशोर दोगने जी है, पूर्व विधायक कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। योगेश जी, आपसे ही सवाल है, चूंकि सरकार आपकी है और लोग आप ही से उम्मीद कर सकते हैं। सरकार ने तय किया है कि 10,000 रुपए लेट फीस देना होगा, कहां से लाएंगे लोग? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आदरणीय देवदत्त जी का, रामकिशोर जी का स्वागत करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार ने, आपने कहा सरकार ने ऐसा तय किया, निर्णय लिया है। आपने अपने चैनल में अभी शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दी है, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कि ये नियम कांग्रेस सरकार का है और दिग्विजय सिंह सरकार जब थी सत्ता में, उस समय का ये नियम है लेट फीस लगाने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई नया नियम नहीं लगाया है कि बच्चों के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा युवाओं के और बच्चों के साथ रही है। इसको मैं आगे आपके सामने इन विषयों का रखूंगा। तो मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का लगाया हुआ नियम है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। कांग्रेस हमेशा अंतिम समय में जागती है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर ये इनको इतनी चिंता थी, जब 2 बार डेट बढ़ी, उस समय क्यों नहीं इन्होंने बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रयास किया? जब डेट 2 बार बढ़ी है तो कल दूसरी तीसरी बार 6 तारीख को समाप्त हुई है जी। इसके पहले ये डेट 2 बार अवसर मिला है। स्कूलों में नोटिस बोर्ड लगे हैं, क्लासेस चालू हो गई थी, 3 महीने चली हैं, कुल 15 दिन के लिए बीच में अभी स्कूल बंद करना पड़ा। कोरोना के समय कष्ट है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बहुत कष्ट झेला है लोगों ने, लेकिन इसके पीछे दोनों बातें हैं ना। 3 बार अवसर दिया, तब कांग्रेस को अगर इतना ही तकलीफ है कि हमने जो नियम लगाया था उस भाजपा को, उसको 3 बार छूट देने के बाद भी क्यों नहीं समाप्त कर रही, इनको समय से जगना चाहिए। तो शिक्षा विभाग है, उसने समय समय पर प्रयास किया, बच्चों को अवसर दिया, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आपको लगता है, चलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस ने किया होगा जैसा आप कह रहे हैं, तो आपकी सरकार तो वैसे भी, मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, बच्चों के मामा है, और वो तो लगातार चाहते भी है और हर मंच से ये कहते हैं कि इस समय स्थितियां अलग है, जो सरकार से बन पड़ेगा वो करती है। सर, क्या आपको लगता है कि एक राहत इसमें दे देना चाहिए? राहत देना चाहिए, मैं सहमत हूँ, पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मनोज जी, फरवरी लास्ट में एग्जाम चालू हो जाएंगे। अब अगर हम कोई राहत देते हैं तो कब फॉर्म भरेंगे, कब उनके प्रवेश पत्र आएंगे, कब एग्जाम चालू होंगे? 10वीं के बोर्ड के फरवरी लास्ट में एग्जाम चालू हो रहे हैं। आज इस बात को लेकर हम चिंतित जरूर हैं, लेकिन कोई और नया निर्णय लेकर और पूरे मध्य प्रदेश के एग्जाम को उन 1000, 2000, 5000 छात्रों के पता नहीं कितनी संख्या होगी, उनके कारण से पूरा व्यवस्था को डिले किया जाए, मुझे लगता है असुविधा होगी। इसलिए आगे इस पर विचार करना चाहिए। जी, रामकिशोर दोगने जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय का है, दिग्विजय सिंह के समय ये सब हुआ था, जब से ही ये सब चल रहा, हमने कुछ नया नहीं किया है। और ये भी कह रहे हैं कि यदि 2 बार परीक्षाएं बढ़ी है तो थोड़ा आप एक बार प्रयास कर लेते, बच्चों को कह देते कि साहब परीक्षा की डेट निकल रही है, सड़कों पर उतर आते, जागिए, फीस भर दीजिए, नहीं तो डेट बढ़ जाएगी और पैसे लग जाएंगे 10,000 रुपये। जी मनोज जी, कहिए, आप बोलिए। मनोज जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। जी देखिए मनोज जी, ये सरकार है कि ये मतलब जहाज डूबता हुआ जहाज ऐसा लगता है। क्या करने जा रहे हैं ये बच्चों के साथ में? भैया आप फीस बढ़ाओ, पहले 100 रुपए फीस थी, अगर फीस के बाद 900 रुपए फीस में थी, अब आप 10,000 कर दोगे क्या? एक किसी स्कूल की फीस नहीं है इसको 10,000 रुपया। आप देखें प्राइवेट स्कूलों की फीस भी 10,000 रुपए साल की नहीं है, और 10,000 तो बोर्ड ले लेगा क्या? लेट फीस, जी लेट फीस है, परीक्षा की लेट फीस। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि 10,000 रुपए स्कूल की फीस भी नहीं है, और लेट फीस बोर्ड अगर 10,000 रुपए लेगा तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को?
और ये तो सरकार की जवाबदारी है कि शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, जैसा बिल्कुल सही मैं भी बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य की आवश्यकता बहुत जरूरी है, या अनिवार्य आवश्यकता में होना चाहिए, सरकार को ये चाहिए। पर 10,000 अगर लेट, अब यही तो दुर्भाग्य है रामकिशोर जी की आ नहीं पाया। अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य हेल्थ, आपकी सरकार भी रही, वर्तमान सरकार भी है। नहीं, देखिए कांग्रेस की सरकार ने तो खाद्य लेके आई थी और शिक्षा और ये भी लेके आ रही है थी। इसका सरकार 15 साल से तो इनकी सरकार है, इनको चाहिए ना। ये मामा बनते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर कभी तो मामा बनते हैं तो भांजियों का ख्याल रखो, भांजियों का ख्याल रखे ना। ऐसा ख्याल रखेंगे 10,000 रुपये अगर फीस है उनसे लेंगे, कौन गरीब आदमी भर पाएगा क्या? जी योगेश जी। मजदूर आदमी भर पाएगा क्या? आम आदमी भर पाएगा क्या? गलतियां होती है, लेट हो सकता है किसी पेपर के कारण, किसी व्यवस्था के कारण, या कोई कारण के हो सकती है लेट का मतलब ये नहीं होता कि आप 10,000 पेनल्टी लगा देंगे। और कांग्रेस की जवाबदारी आप बता रहे कि आंदोलन करना चाहिए या मांग करना चाहिए। भाई मांग करना ये आपकी जवाबदारी नहीं, सरकार चला रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आपको ध्यान नहीं है? चलिए पूछ लिए राम, कुछ कह रहे हैं योगेश जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा मेरा ये कहना है, ये कह रहे हैं कि आपकी जवाबदारी, बिल्कुल मैं कहता हूँ। और उसके लिए स्कूलों में सूचना गई अभिभावकों ने, क्या हम कुछ 1-2% बच्चों के चलते पूरे 95% बच्चों का भविष्य 2 महीने डिले कर दें? अगर आप रामकिशोर जी सहमत है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर कुछ लेट कर रहे, 3 बार समय दिया, तब आप जग जाते, आप प्रयास कर लेते उसके लिए। योगेश जी आपको अरे फीस लेना है तो ऐसी लेंगे क्या? 10,000 रुपए लेंगे क्या? ये जायज है क्या? अरे आपका नियम है, पेरेंट्स है, आपके बच्चे भी होंगे, आप अपने अग्रवाल में झाँक कर देखें कि 10,000 रुपए लेंगे क्या? रामकिशोर आपको जी, फीस भी बढ़ाना सरकार का निर्णय है, नहीं है। आप 10,000 के साथ मतलब आप चाहते हैं शिक्षा खत्म हो जाए प्रदेश में? शिक्षा लोग ले नहीं, पढ़ने का बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो प्रदेश का विकास हो जाएगा क्या? चलिए चलिए मैं लौटता हूँ आ रहा हूँ आपके पास ही, लौट के आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लेने दीजिए, आ रहा हूँ योगेश जी आपके पास ही, आपके ही नंबर। जी देवदत्त जी, ये जो बहस है ये चलती रहेगी, लेकिन शिक्षा, ये बात सच है, शिक्षा और स्वास्थ्य हम सबके लिए अनिवार्य है। और कई ऐसे देश है जहाँ तो सारी चीज़ें निःशुल्क होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस तरफ आगे बढ़ी है, पूर्व की सरकारों भी इस तरह के प्रयास किए, लेकिन प्रयास कहाँ जाकर नाकाम हो जाते हैं और कहाँ ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि शिक्षा की पद्धति सुधारना है, नई शिक्षा नीति लेकर आना है। पर फीस का स्ट्रक्चर या बाकी जो चीज़ें, स्कूलों की आप व्यवस्था देखिए, कई ऐसे राज्य हैं, कुछ नए राज्य हैं दिल्ली जैसे, जिन्होंने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अलग कर दी। वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्या फीस 10,000 ले जाने से सिर्फ काम हो जाएगा? बिल्कुल ये बात सही है कि ज्ञान और शिक्षा ही सब कुछ है, उससे व्यक्ति का भी निर्माण होगा, समाज का भी होगा, प्रदेश और देश का होगा। तो कई प्रतिभाएं हैं जो जिनके माँ बाप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेचारे प्रतिभा होने के बावजूद भी शिक्षित नहीं हो पाते। खासकर मेडिकल शिक्षा कितनी महंगी है, एक सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता। मनोज जी, इस दौर से हम आप भी कभी गुजरे हैं कि समय पे फीस ना भरने हम लोग तो, लेकिन हम लोग मुझे लग रहा है 10,000 भी नहीं भर पाए होंगे पूरे जीवन में, और पूरी पढ़ाई हो गई होगी, वो भी एक दौर था। जी, तो ये देखना होगा कि जैसे यदि 10,000 भरेंगे तो फिर क्या परीक्षा कार्यक्रम लेट नहीं होगा, फिर तो हो जाएगा, समय पे हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी कहा था, ये विपरीत समय है अभी दुनिया में और अपने यहाँ भी सब जगह। तो इस समय जरूर राहत अब वैसे ना दी जाए, आगे ना दी जाए, ये चेतावनी दी जाए। और एक और व्यवस्था होती है मनोज जी की, आर्थिक स्थिति पालकों की स्कूलों में दर्ज होती है। तो जो बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनकी फीस 10,000 ले लो, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं बीपीएल सूची वो सर में क्यों जाएंगे स्कूल में पढ़ने? सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे वो, तो उनको लगता है कि सरकारी स्कूल, और यही एक दिन एक ऐसा नियम बन जाए कि हर बड़े आदमी का व्यक्ति भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, हर मंत्री का व्यक्ति भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, हर IAS IPS का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, तो व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल आपने ये सही कहा। जिस दिन नेताओं और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे और सरकारी अस्पताल में इलाज कराने लगे ये लोग, उस दिन ये दोनों व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। क्योंकि जब तक ये ऐसा, या तो फिर ये ऐसा सोच पाएँ कि जैसी हम अपने लिए सुविधा चाहते हैं वैसे हमें आम आदमी को भी देना है। और क्यों नहीं हो सकता? दृढ़ इच्छा शक्ति यदि आप उस पर फोकस करो
तो जब अन्य राज्यों में हुआ तो यहाँ भी ये व्यवस्था सुधार हो सकती है। और फिर आप जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मान लो आपको ज़रूरत है चुनाव जीतने की, तो आप दूरस्थ गांव में भी बूथ मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, वहाँ अपने 5 कार्यकर्ता खड़े कर लेते हैं और जीतने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ऐसे यदि आप इसको सोचेंगे तो दूरस्थ गांव के स्कूल की, अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी, बशर्ते आप उसको वैसे ही सोचें कि जैसे बिल्कुल ठीक हमें- है। योगेश जी, ये दौर अलग है। दरअसल चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम कोविड से जूझ रहे हैं। आपने भी इस बात को माना है, लगातार कोविड का संकट रहा, सरकार ने कई तरह की रियायतें दी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सरकार की तरफ से रियायत नहीं मिली है, लेकिन एक बार इस पर निर्णय हो जाना चाहिए थोड़ा सा, यदि बच्चों को राहत मिल जाए। आपने भी कहा कि परीक्षाएं लेट हो जाएगी, हम भी समझ रहे हैं कि परीक्षा लेट हो जाएगी, परीक्षा को लेट नहीं करना चाहिए, पर ठीक है 10,000 फीस में कुछ थोड़ा सा कम कर दे। और जो छूट रहे, एक भी व्यक्ति यदि इस फीस कम होने से पढ़ लिख गया तो उसके परिवार का पूरा तारणहार बन जाएगा वो। नहीं ठीक है, अभी आपने जो विचार रखा है इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, लेकिन अभी एक चीज आदरणीय देवदत्त जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। आदरणीय देवदत्त जी ने यह बात कही कि गरीबों के लिए भी शिक्षा का विशेष मतलब महत्व होना चाहिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सीएम राइज स्कूल का नाम हम सबने सुन रखा है। 2020-21 में हमारी सरकार आने के बाद गरीबों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अंग्रेजी में पढ़ाई मिले, कम से सस्ते दर पर मिले, मतलब उनकी फीस सरकारी स्कूल के बराबर हो, उसके लिए सीएम राइज स्कूल खोलने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। आज हर जिले में 20, 30, 40 सीएम राइज खुल रहे हैं। 18 करोड़ से 25 करोड़ एक स्कूल की लागत आ रही है। बच्चों को 10-15 किलोमीटर दूर बस जाएगी लेने के लिए, छोड़ने के लिए जाएगी, गरीबों के लिए। तो जो अभी आदरणीय देवदत्त जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अधिकारियों के बच्चे हैं, जो पैसे वालों के बच्चे हैं, जब सीएम राइज स्कूल हमारे स्तरीय स्कूल कहलाएंगे, तो जो पहले आज से 30 साल पहले सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आईएएस आईपीएस बनता था, इन सीएम राइज स्कूल की जो कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी लाई है, उससे ये जो आदरणीय देवदत्त जी कह रहे हैं, ये हमारा आपका विषय पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात कि नई शिक्षा नीति 35 साल में भारतीय जनता पार्टी लेके आई, इसके पहले तो गुलामी ही पढ़ाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमको हम शिक्षा देके देना क्या चाहते हैं, हम मानसिक जो स्थिति है उसमें हम सुधार करना चाहते सर, हैं। मानसिक हमने स्थिति शिक्षा बिगड़ में जाएगी परिवर्तन तो किया। 10,000 रुपये आप फीस लेंगे तो वो सामने वाले की। 10,000 से उसका संबंध नहीं है मनोज जी, 10,000 जी। से उसका संबंध नहीं है। लेकिन हमने शिक्षा प्रणाली जो 35 साल तक थोपी थी, मैकाले शिक्षा, उसको हमने परिवर्तन अभी किया पिछले साल केंद्र सरकार ने। कांग्रेस ने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं, गुलामी ही पढ़ाते रह गए। एक चीज और मैं कहना चलिए। चाहता हूँ, जी मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ, कहिए, अपनी बात कीजिए जल्दी पूरी। मैंने इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रों को जो 75% पाते हैं उनको 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया। कांग्रेस की सरकार है उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मेधावी छात्रों को हम प्रोत्साहन। जी चलिए, रामकिशोर जी, क्या आपको लग रहा है यदि ये फीस कम नहीं होती है तो क्या करेंगे? अब तो समय खत्म हो रहा है, परीक्षा की डेट आ गई, परीक्षा की तारीख आ गई है 16 तारीख और शायद 18 तारीख संभावना जो तारीखें दिख रही है उसमें एग्जाम होना 10th। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आज डिजिटल का जमाना है, डिजिटल का निर्णय करेंगे, मुझे डाउट है। जी चलिए, जी दोगने साहब। मनोज जी, डिजिटल का जमाना है, आपका एक दिन में फॉर्म भर के उसी दिन सबमिट हो सकता है, 4 दिन बाद आपसे एग्जाम हो सकती है, कोई बड़ा भारी इसमें वो नहीं है। और ये जो फीस ले रहे हैं, ये फीस सीधा सीधा अत्याचार है लोगों के ऊपर। और जैसे ये बात कर रहे हैं कांग्रेस जिस स्कूल में ये खुद पढ़े, योगेश जी से पूछो तो सरकारी स्कूल में पढ़ा और कांग्रेस के दवा नहीं पढ़ के आज तक यहाँ आए। सरकार तो आपकी अभी 15 साल पहले बनी, इसके पहले तो स्कूल में जिसमें पढ़े हैं कांग्रेस की स्कूल से पढ़ के यहाँ बोल रहे हो आप, कोई अलग से नहीं आए। और कांग्रेस ने शिक्षा को लेकर आए थे, शिक्षा चलाई है। आपने तो 15 साल में कितने शिक्षक भर्ती किए ये बता दो। आप तो आपने शिक्षक तक भर्ती नहीं कर रहे हो। आज खाली पड़े स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए, ये दूर दराज के स्कूल बंद होते जा रहे हैं और बंद करने की योजना चल रही है आपकी। और आप बात कर रहे हो सीएम राइज स्कूल की। सीएम राइज स्कूल कितने खोलोगे आप? गाँव गाँव में जो शिक्षक है वहां तो भर्ती कर लो, वहां पे भिजवाइए। और आप अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो फीस का है। आप 10,000 रुपए तो फीस ले रहे हो, उसका है सब्जेक्ट। और फीस जैसे आपने डिक्लेयर किए, विरोध कांग्रेस से शुरू कर दिया। कांग्रेस को सपना हो रहा था कि आप 10,000 को फीस लेगा क्या, तो पहले से चिल्लाना शुरू कर देती क्या? कांग्रेस जब आप करोगे तभी बोलेगी ना। तो कांग्रेस के ऊपर आरोप पड़ने की बजाय अपने गिरवान में झांक के देखो कि आपकी सरकार क्या कर रही है। आपके लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ अन्याय है बहुत बड़ा। अन्याय
गरीबों को अन्याय करने आपने वालों को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपने देखा आपने है, मेधावी आप छात्रों अगर को पैसा वापस दिया, मैं आरोप लगा रहा चलिए हूँ। सर, शिक्षा देने बहुत में बहुत क्या धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। गरीबों किसने आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आज हम इतने साल बाद भी बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन की। दोनों को लेकर ऐसा नहीं, सरकारें जब भी आई हैं कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन कई ऐसे काम हैं, खासकर सरकारी स्कूलों की जब बात होती है, जिनमें हम और आप यानी कई ऐसे लोग होंगे, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, सब सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले, उसका बाकायदा मंच से जिक्र भी करते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही है, तो उसके लिए राइस स्कूल खोलने की बात कही जा रही। बदलते परिवेश में थोड़ा उन पर भी ध्यान दे दिया जाए जो किसी कारणवश अपनी फीस नहीं भर पाए हैं। तो सरकार के लोग यदि इस खबर को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो थोड़ी सी राहत दे दीजिए। 10,000 रुपये फीस बहुत ज़्यादा है, राहत मिल जाएगी तो कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश अपनी फीस नहीं भर पाए होंगे, तो शायद भरकर अपने जीवन को संवार लेंगे और परिवार के लिए एक रोशनी का काम करेंगे। तो समझ पाए तो बेहतर होगा। विवाद चलते रहेंगे, सियासत चलती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकारें वर्तमान भी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि 10,000 रुपये फीस देना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ध्यान दें सरकार। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल में। नमस्कार।